इस कोर्स में हम सीखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग हम कैसे करेंगे और ड्रॉप शिपिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और कितना पैसा चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ड्रॉप शिपिंग मेथड जो है एक रियल बिजनेस है। ये बिजनेस मॉडल उन लोगों के लिए नहीं जो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं और गिव अप करते हैं। ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए आपको, और आपको अच्छी स्ट्रेटजीज और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए एंड अप टू डेट प्रोडक्ट चाहिए। ड्रॉप शिपिंग को अगर हम शुरू करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग हम $0 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन $0 वाले ड्रॉप शिपिंग से हम इतना मुनाफा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर आपने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करना है तो आपका बजट एटलीस्ट $1000 होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि 1000 क्यों होना चाहिए। अगर आप शॉपिफाई के साथ स्टोर ओपन करते हो, शॉपिफाई का $29 पर मंथ सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। आप अगर ड्रॉप शिपिंग करते हो, मेक श्योर आपके पास एंटिटी हो, चाहे वो यूके में हो चाहे वो अमेरिका में हो। एंटिटी का क्या फायदा है? लेट्स से आप ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान से कर रहे हो, इंडिया से, ओमान, बहरीन, ऐसे मुल्क में जहां पे स्ट्राइप काम नहीं करता, शॉपिफाई के पेमेंट्स काम नहीं करते, तो थर्ड पार्टी के साथ जब आप इंटीग्रेशन करते हो और थर्ड पार्टी मर्चेंट या आप पेपाल यूज करते हो तो उसके लिए आपको एंटिटी चाहिए। बट अगेन एंटिटी अच्छी बात है, आपके बिजनेस की हिस्ट्री बनेगी। इन हमेशा अगर आप शॉपिफाई पे इन चीज़ों पे एज अ बिजनेस खुद को रजिस्टर करते हो, प्लस पॉइंट होता है। सो शॉपिफाई पे अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करना है, हमेशा रिमेंबर दैट कि प्रोडक्ट अप टू डेट होना चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू देखो कि कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में आ रहा है, गूगल से पता चलता है, टिकटॉक एड मैनेजर से पता चलता है, टिकटॉक पे जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके रीसेंट वीडियो से पता चलता है। सो ये ऐसी टेक्निक्स है कि अगर आप करोगे तो आपको ड्रॉप शिपिंग में आसानी होगी। अब $1000 हमें ड्रॉप शिपिंग के लिए क्यों चाहिए? एंटिटी के लिए अगर अमेरिका से बाहर हो, एंटिटी पे एटलीस्ट $300 से $400 लगता है, वो वन टाइम होता है। बाद में जो है कैंपेन है। कैंपेन अगर हम चलाते हैं तो हम अपना डेली बजट $5 भी रख सकते हैं, हम अपना डेली बजट $10 भी रख सकते हैं। प्रोडक्ट हमें बाय करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें कैपिटल वर्क एटलीस्ट $300 से लेके $400 तक हमारे डेबिट कार्ड में होना चाहिए। क्यों? जब कस्टमर हमें ऑर्डर प्लेस करे तो हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि हम सीजे ड्रॉप शिपिंग को, सुपर ड्रॉप शिपिंग को प्रोडक्ट का पैसा दे ताकि कस्टमर को मिले और हमें पे आउट आए। डज इट मेक सेंस? सो ड्रॉप शिपिंग में हम टेक्निकली हम प्रोडक्ट को बाय नहीं करते। हमने शॉपिफाई पे स्टोर बनाया, थीम को डिजाइन किया, ठीक है, एंड नेक्स्ट हमने अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ सीजे ड्रॉप शिपिंग को या सुपर ड्रॉप शिपिंग को कनेक्ट किया। आली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग मत करो। क्यों? एक तो लॉन्ग शिपिंग पीरियड होता है और जितना लॉन्ग शिपिंग होगा उतना कस्टमर को अच्छा नहीं लगता। सीजे ड्रॉप शिपिंग और सुपर ड्रॉप शिपिंग का फास्टेस्ट शिपिंग मेथड है और आली एक्सप्रेस में आपको नहीं मिलेगा। समटाइम आप प्राइसिंग पे मत जाओ कि आली एक्सप्रेस पे चीज़ें चीप है। नो, आपने एक लॉन्ग रन में जाना है। इट्स ओके, अच्छा सर्विस दो लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर को जल्दी पहुंचे। एक कामयाब ड्रॉप शिपिंग का ये मॉडल नहीं कि आप $1,00,000 महीने का करते हुए दैट्स इट। आप कामयाब ड्रॉप शिपर तब हो जब आपको रिटर्न कस्टमर आए। लेट्स से मैंने आपके स्टोर से एक चीज़ बाय किया, मुझे प्रोडक्ट जल्दी मिला, मैं आपके स्टोर पे रिटर्न कस्टमर। तो जब आप शॉपिफाई में और ये जितने भी अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, स्टोर्स बनाते हो, तो इनमें है कि इनका एपीआई इतना स्ट्रांग होता है, इनका जो है एनालिटिक्स इतने स्ट्रांग होते हैं, इनका जो है कन्वर्जन रेट इतना स्ट्रांग होता है कि ये रिकॉर्ड रखता है कि ये रिपीट कस्टमर है, ये नया कस्टमर है, ये रिपीट कस्टमर है। सो हमेशा अगर एक कामयाब ड्रॉप शिपिंग का मेथड चाहते हो लॉन्ग रन में, मेक श्योर करो कि आप अपना एक परमानेंट कस्टमर बनाओ। सेकंड जो है, अगर आपने ड्रॉप शिपिंग में आगे जाना है, मेक श्योर कि आपका एड्स जो है, कन्वर्जन जो है, जो आप कैंपेन चलाते हो, मेक श्योर कि आपका एड प्रॉपर हो। मेक श्योर कि आपका एड स्ट्रेटजी, चाहे वो आप यूट्यूब पे एड चलाते हो, मोस्टली ड्रॉप शिपर जो है फेसबुक पे चलाते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हो। अगर अपना एक ब्रांड निकालना है, यू कैन डू दैट टू। लेट्स से कि आप यूट्यूब पे कैंपेन चलाते हो, यूट्यूब को $3 पर डे देते हो, अपना वीडियो डाल के। अब जब बात प्रोडक्ट वीडियो की हो, आप सप्लायर से भी मांग सकते हो, वो भी आप कैंपेन के लिए यूज कर सकते हो। अगर सप्लायर का वीडियो रिजल्ट अच्छा नहीं, फाइवर से भी बना सकते हो।
लोग $5 पे आपके लिए एक अच्छा कैंपेन, अच्छा वीडियो बना के फिर उसे आप कैंपेन में यूज कर सकते हो। अब लेट्स से मेरे पास $1000 बजट नहीं है, मैं क्या करूं? ड्रॉप शिपिंग जो है फिर आप ईबे के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगेन, अगर ईबे पे रेगुलर अकाउंट बनाते हो तो आपको 3-4 लिस्टिंग, अगर ईबे के साथ बिजनेस अकाउंट बनाते हो तो आपको 200 फ्री लिस्टिंग। सो ईबे पे आपको कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईबे का ये सिस्टम है कि वो खुद जो है ऑटोमेटिक अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट पुश करते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कि हम स्टोर कैसे डिजाइन करेंगे, हम शॉपिफाई के साथ फुलफिलमेंट प्रोवाइडर कैसे यूज करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज की इस लेसन में हम आज सीखेंगे शॉपिफाई पे अकाउंट कैसे बनाएंगे, शॉपिफाई का थीम हम कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, अपने स्टोर को हम कैसे लॉन्च करेंगे एंड कस्टमर के लिए चेकआउट, सब कुछ आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप शॉपिफाई पे ड्रॉपशिप करना चाहते हैं, शॉपिफाई का 14 डेज़ फ्री ट्रायल है। शॉपिफाई आपको 14 डेज़ विदाउट चार्ज आपको जो है स्टोर अलाउ कर देता है, आपका प्रोग्रेस कि आपने कैसे करना है। उसके बाद शॉपिफाई का मंथली $29 सब्सक्रिप्शन फ़ी है। सेलिंग पे कोई फ़ी नहीं, ओनली आपसे फ्लैट $29 शॉपिफाई लेता है। बाकी जो आप चेकआउट यूज़ करते हो, चाहे वो स्ट्राइप का है, पेपाल का है, अमेज़न का है, इन मर्चेंट्स का जो है फ्लैट रेट होता है, किसी का 2% होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा मर्चेंट यूज़ करते हो। सो बढ़ते हैं अकाउंट कैसे बनेंगे। अकाउंट बनाने के लिए आपको ईमेल चाहिए, ठीक है। अगर आप शॉपिफाई दूसरे मुल्क से कर रहे हो, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, इंडिया से, मेरा आपको ये मशवरा होगा दुबई से कि आप अमेरिका में नॉन यूएसए रेजिडेंट LLC ओपन करें। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके मुल्कों में अगर पेपाल काम नहीं करता, स्ट्राइप नहीं, तो आप आराम से अपना पेपाल उसके थ्रू बना सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं स्टार्ट फ्री ट्रायल पे। मैं नीचे शॉपिफाई का लिंक डाल दूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ईमेल हम डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड। मेक श्योर के पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। इसके बाद स्टोर नेम। स्टोर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, डजंट मैटर। किसी हुकूमत के साथ रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं, ये एक रिक्वायरमेंट है। सो आप स्माइल स्टोर, मैं इसी डाल रहा हूँ रैंडम फॉर द सेक ऑफ वीडियो। क्रिएट योर स्टोर, एक्सक्यूज मी। सो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि tell us a little bit about yourself. So are you already selling? अगर आप अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हो, कहीं और सेल कर रहे हो, that's up to you. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। I'm just playing around. I'm not selling products yet. I'm selling just not online. I sell with different systems. So let's say I'm just playing around, okay? Do you want to sell products through drop shipping? Yes, ठीक है। ये ऑप्शनल है, इतना ज़रूरी नहीं। What is your current revenue, कि आप आज कितना सेल करते हो? तो स्टार्ट है 0 डाल दीजिए। Which industry will you be operating in? So कुछ भी चूज़ कर सकते हो, लाजमी नहीं, या आप स्किप कर सकते हो। अगर आपने ये चीज़ें नहीं डालनी, सिंपली क्लिक ऑन स्किप, देखा चला गया। अब यहाँ पे स्टेप 2 जो है आपका नाम, ठीक है, आपका लास्ट नेम, ठीक है, आप अपना एड्रेस डालेंगे, ठीक है, आपने अपना एड्रेस डाला। आप किसी भी मुल्क में हो, उस मुल्क का एड्रेस आप डालोगे। आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालोगे, ठीक है। सो अगर आपने नहीं डालना, ईमेल, ये सब कुछ ऑप्शनल है। जस्ट ओके, ये डिटेल चाहिए, फ़ोन नंबर। सो मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। सो एंटर माई स्टोर।
सो अब हम यहाँ स्टोर पे इंटर हुए। सो यहाँ पे एक चीज़ है, सिंस मैंने अमेरिका में अकाउंट ओपन किया तो ये मुझे कह रहा है यू मे हैव अ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। सो सेल्स टैक्स उन लोगों के लिए है जो अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। आप अगर किसी और मुल्क में रहते हो तो उस मुल्क के कानून के साथ शॉपिफाई आपको जो है सब कुछ ऑनलाइन होता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। लेकिन स्टोर को लॉन्च करने से पहले आपने अपने स्टोर से पासवर्ड डिसेबल करना है। अगर आपने पासवर्ड डिसेबल नहीं किया तो आपका स्टोर कस्टमर को शो नहीं होगा। तो पासवर्ड को डिसेबल करने के लिए सबसे पहले हमें प्लान सेलेक्ट करना है। डोंट वरी, आपको शॉपिफाई चार्ज नहीं करता, ये ओनली पासवर्ड डिसेबल के लिए, ठीक है। सो हम बेसिक प्लान लेंगे, ठीक है, $29 का। सो हम ओनली मंथली ले लेते हैं, ठीक है, हम मंथली। सो यहाँ पे अभी आपने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड करना है, ठीक है। मोस्टली हमेशा इन ऑनलाइन वेबसाइट्स पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता है, पर अगर आपका वीज़ा डेबिट कार्ड है तो आप जो है अपना डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे नाम, लास्ट नेम एंड एड्रेस, एड अ क्रेडिट कार्ड। सो हमने क्रेडिट कार्ड ऐड किया है। अभी हम स्टार्ट प्लान, डोंट वरी, देखिए आपको $0 बिल कर रहा है। सो हमारा क्रेडिट कार्ड ऐड हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपने पासवर्ड को हमने डिसेबल करना है, ठीक है। ये लाजमी है, थीम को कस्टमाइज करने से पहले, सब कुछ करने से पहले वी गॉट टू डिसेबल और पासवर्ड, ठीक है। सो ये जब हम ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, सो हम डिसेबल पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको टिक नज़र आ रहा है, हमने इसको अनटिक करना है इन सेव, दैट्स इट। हमारा पासवर्ड डिसेबल हुआ, पासवर्ड डिसेबल हुआ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने सेटिंग पे जाना है, ठीक है। एंड अगर कभी भी आपने प्लान कैंसिल करना हो, प्लान पे यू कैन ऑलवेज कैंसिल सब्सक्रिप्शन, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर $29 चार्ज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट्स पे आते हैं। पेमेंट्स पे यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है आपने करनी है, उसके बाद हम थीम सेटिंग करेंगे कि आप अपना स्टोर कैसे सेट करोगे, ठीक है। सो शॉपिफाई का अपना बिल्ट इन पेमेंट है, आप शॉपिफाई का भी यूज़ कर सकते हो। सो हमने करना क्या है कि कंप्लीट अकाउंट सेटअप, सबसे पहले हमने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस टाइप जो है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप जो है LLC ओपन करें, ये बहुत ही अच्छा होता है कारोबार के लिए। सो आप LLC पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस नेम, जो बिजनेस नेम आपको LLC के वक्त आपको वो नंबर दे देते हैं EIN, तो आपने वो EIN डालना है, ठीक है। और आपने जो है बिजनेस इंडस्ट्री, ये सब कुछ जो है इट्स जस्ट ऑप्शनल, कंटिन्यू सेटअप करना है। ये सेटअप हुआ, उसके बाद हमारा चेकआउट का है, ठीक है। मेक श्योर कि आप शॉपिफाई को पे आउट भी, ताकि वो आपको आपके बैंक में जब सेल होगा शॉपिफाई पे आउट करेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप हमेशा कस्टमर को पेपाल का ऑप्शन दे। पेपाल का ऑप्शन भी कस्टमर के लिए अच्छा होता है। मेक श्योर कि आप यहाँ पे अपना कंप्लीट अकाउंट सेटअप, तो यहाँ पे अपने पेपाल बिजनेस पे लॉग इन हो जाएंगे, तो आपका पेपाल कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने कस्टमर को कार्ड्स का और इन अदर
चेकआउट्स का ऑप्शन देना है। तो चेकआउट पे जाएंगे, ठीक है, एंड आपने यहाँ पे कस्टमर को आप थर्ड पार्टी का भी ऑप्शन दे सकते हो। अगर थर्ड पार्टी आप शॉपिफाई का अगर आपने ऐड करना है, या आप जो हो शॉपिफाई का बिल्ड इन या पेपाल भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद शिपिंग एंड डिलीवरी आता है, हम शिपिंग एंड डिलीवरी पे क्लिक करेंगे। सो शॉपिफाई जो है आप वर्ल्ड वाइड पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि आपने शॉपिफाई जो है सऊदी के लिए बनाया, आप सऊदी के लिए, एज लॉन्ग एज अगर आप जिस मुल्क में अपना कैंपेन रन करते हो, क्योंकि शॉपिफाई के साथ आप जो है सीजे ड्रॉप शिपिंग, अली एक्सप्रेस या दूसरे ड्रॉप शिपिंग कंपनीज के प्रोडक्ट ऐड करते हो, तो वो वर्ल्ड वाइड जो है उनका शिपिंग सर्विस होता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। इन शॉपिफाई का अपना भी कैलकुलेटर है। अगर कोई कस्टमर इन शिपिंग प्लान्स को चूज़ करता है तो शॉपिफाई उनके लिए कैलकुलेट करता है। इवन दो अगर आप चाहते हो कि आप ये चेंज करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज चेंज योर शिपिंग प्लान्स एंड रेट्स, आप ये कर सकते हो। डोमेन बाय करने की ज़रूरत नहीं, शॉपिफाई का डोमेन यूज़ करें। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे अपना डोमेन बाय करना है, सो गो अहेड, इन एक्स्ट्रा पैसा है अगर आपने लगाना है, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट, बट यू डोंट हैव टू। शॉपिफाई का अपना डोमेन सही है। सो आपका जब ये सब कुछ चीज़ें लाजिम चीज़ें हैं, ये अगर आपने कस्टमर को गिफ्ट कार्ड चेकआउट देना है, सो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कस्टमर्स को एप्पल वॉलेट इनेबल करना है, सो यू कैन ऑलवेज इनेबल देम टू, कि एप्पल वॉलेट से भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सो ये हमारे मेन चीज़ें थी। अगर आपको सम टाइम आपको क्या, एक मिनट में अपने शॉपिफाई के दूसरे स्टोर पे लॉगिन हो जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। shopify.com लॉगिन, अगर हम यहाँ पे आए सेटिंग पे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप चेकआउट पे आए, सम टाइम क्या होता है कि अगर शॉपिफाई आपसे कहता है कि आप जो है दूसरा चेकआउट यूज़ करें, आपके कि सऊदी में हो, दुबई में हो या किसी और मुल्क में हो, तो आप कस्टमाइज चेकआउट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है मर्चेंट्स है। अगर आपने कोई भी मर्चेंट लेना है, यू कैन गो अहेड एंड चूज़ एनी मर्चेंट, ठीक है। अगर चेकआउट में आपने किसी भी और थर्ड पार्टी के पेमेंट्स को लेना है, यू कैन ऑलवेज चूज़ जो भी आपका चॉइस हो, जो भी पेमेंट प्रोवाइडर जो है आपको अच्छा। लेट्स से कि मैं स्ट्राइप यूज़ करता हूँ और स्ट्राइप लेट्स से कि उसका रेट ज़्यादा है, राइट। सो मैं करूँगा क्या, पेमेंट्स पे जाके चूज़ अ प्रोवाइडर। तो यहाँ पे ये सारे प्रोवाइडर शॉपिफाई ने मुझे दिए, ठीक है। लेकिन अब इस प्रोवाइडर्स में कुछ प्रोवाइडर्स है, टू चेकआउट वीज़ा कार्ड भी ले लेता है, मास्टर कार्ड भी लेता है, एमएक्स भी लेता है, डिस्कवर भी लेता है, जेसीबी भी लेता है, एंड डाइनर्स क्लब कार्ड भी लेता है, ठीक है। सो आपने ये बहुत ही आसान है, ठीक है, चेकआउट ऐड करना बहुत ही आसान है। तो आपने सिंपल करना क्या है, लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मुझे टू चेकआउट वालों का जो है सर्विस चाहिए, मैं टू चेकआउट्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इनका ट्रांजैक्शन फ़ी $2 है, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, अब यहाँ पे जो मर्चेंट इंफॉर्मेशन, मर्चेंट कोड, सीक्रेट कोड, वर्ल्ड राइट, तो अब आप कहोगे कि यार ये तो मेरे पास नहीं, ये आपके पास इसलिए नहीं क्योंकि आपने इनके साथ अकाउंट नहीं बनाया है। तो आप सबसे पहले क्या करो, ये सेटअप इंस्ट्रक्शन है, क्रिएट टू चेकआउट अकाउंट, इनके साथ आपने अकाउंट बनाना है, क्या अकाउंट बनाना है। सो यू विल क्लिक ऑन दिस, आप इनके साथ साइन अप फॉर फ्री, ठीक है, आप इनके साथ साइन अप करोगे। जब आप इनके साथ साइन अप करोगे तो वेरीफोन इनका चेकआउट जो है आपके शॉपिफाई के लैंडिंग पेज पे फिर होगा। जब कोई भी कस्टमर शॉपिफाई के लैंडिंग पेज पे जाएगा तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ आपके स्टोर पे फिर वो यूज़ कर सकेंगे। सो बढ़ते हैं अपना जो हमने अभी स्टोर बनाया। तो ये सब सेटिंग जब हो जाए, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने थीम कस्टमाइज़ करना है, क्या थीम। सो हम इस पे क्लिक करेंगे, थीम पे। तो शॉपिफाई के अपने फ्री थीम्स है, ठीक है।
आपने बाय नहीं करनी। अगर बाय करना है दैट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हो कि यार कोई क्लासिक थीम चाहिए, सो यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। सो हम एक्सप्लोर फ्री थीम पे क्लिक करेंगे तो ये शॉपिफाई की फ्री थीम्स है, ठीक है, ये भी अच्छे हैं, ठीक है। सो अब इन थीम्स के अंदर डिफरेंट जो है डिफरेंट ऑप्शंस है, यू कैन गो अहेड एंड चूज वन। सो लेट्स से कि हम एक थीम यूज़ कर सकते, आप सारों थीम को जो है यू कैन गो अहेड एंड ट्राई इट, ठीक है। सो लेट्स से कि मुझे ये थीम लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट है, एक क्राफ्ट है। क्राफ्ट का डिज़ाइन ऐसा है, डिफ़ॉल्ट का डिज़ाइन ऐसा है। सो जो डिज़ाइन आपको पसंद है यू कैन गो अहेड एंड टेक इट, ठीक है। सो मैं लेट्स से कि मैं डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ। सो अब हमने करना क्या है कि एक्शन पे क्लिक करके अब वन सेकंड कस्टमाइज, अगर आपने कस्टमाइज करना है, अब हमने इस थीम को कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज हमने कैसे करना है, मेक श्योर कि इसके साथ आपका इंस्टाग्राम आपकी बिजनेस का ऐड हो। मेक श्योर कि अपना यूट्यूब चैनल भी इसके साथ ऐड करो, if you want some extra traffic। so ये अब हमने थीम को कस्टमाइज़ करना है। थीम को कस्टमाइज़ करना बहुत ही आसान है। अनाउंसमेंट बार ये सबसे टॉप वाला होता है अगर आपने इसको कस्टमाइज़ करना है। कैनवा आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास पिक्चर्स नहीं, आप कैनवास भी यूज़ कर सकते हो। शॉपिफाई का फ्री थीम भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्री थीम अगर मुझे यूज़ करना है एड अनाउंसमेंट, ठीक है। सो वेलकम टू आवर स्टोर, आप लिंक में भी या कलेक्शन भी डाल सकते हो। यू कैन एड योर कलेक्शन या ऑल कलेक्शन भी डाल सकते हो, ये चेंज कर सकते हो। यू कैन गो अहेड एंड चेंज इट। ये वेलकम टू आवर स्टोर, ये नज़र आ रहा है आपको। ये अगर आप इसे जो भी आप जो है अनाउंसमेंट बार कुछ भी कर सकते हो। सो वेलकम टू आवर स्टोर भी सही है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू प्ले अराउंड, अगर आपने कलर्स चेंज करने हैं, इनवर्स ब्लैक हुआ, ठीक है। सो ये हमारा अनाउंसमेंट बार हुआ। बैक जाएंगे, इसके बाद है हेडर। सो ये हेडर है। हेडर आप सेलेक्ट इमेज, शॉपिफाई की फ्री इमेज है। अगर आप यू वांट टू बी मोर क्रिएटिव, आप कैनवा से भी बना सकते हो, ठीक है। कैनवा पे जाके canva.com, अगर आपके पास एडोब फोटोशॉप है, आप you can do much more. Photoshop अगर आपके पास है, you can just go ahead and do it. So for the sake of video हम free यूज़ कर देते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। So let's say कि आपका स्टोर किसी भी, देखिए आपका स्टोर जो जिस चीज़ के हिसाब से हो, मेक श्योर कि अपने स्टोर को थीम वैसा रखिए। So let's say कि मैं वुमेंस का जो है चीज़ सेल करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे I will just go ahead and look for like fancy things। आप लोड मोर कर सकते हो, just go ahead and keep looking for। so मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। so मैं ऐसी एक इमेज उठा के, ठीक है, let's say कि मुझे ये लगाना है। alright, so ये हमारा वहाँ पे हुआ। and then अभी मिडल लेफ्ट में जो है ये हमारा लोगो हुआ। so अब अगर आपने लोगो फ्री इमेज, if you want to check one, work from home, कुछ भी लेना है कि आपका बिजनेस नेचर कैसा है, यू कैन गो अहेड एंड चूज एनी, ठीक है। लेट्स से ये तो हमारा लोगो हुआ। एंड देन मेन मेन्यू, ठीक है। सो अगर आपने मेन मेन्यू को चेंज करना है, यू कैन गो अहेड एंड चेंज इट। या अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, यू कैन क्रिएट। जितना आप क्रिएटिव रहोगे यू कैन प्ले अराउंड। या अगर आपने सिंपल रखना है, यू कैन कीप इट सिंपल। सो हेडर हुआ, ठीक है। अब रिच टेक्स्ट अगर आपने इसको चेंज करना है, बटन्स अगर आपने चेंज करने हैं, ये यू कैन गो अहेड एंड चूज। अगर आपने लिंक्स बटन्स के साथ ऐड करने हैं या ब्लॉग्स ऐड करने हैं, जो भी करना है, पॉलिसीज ऐड करने हैं, कलेक्शन अगर करना है, यू कैन डू ऑल कलेक्शन, ठीक है। आपका ऑल कलेक्शन हो सकता है। उसके बाद फीचर कलेक्शन में अगर आप वीडियो डालते हो, यू कैन पुट अ वीडियो अगर किसी प्रोडक्ट का डालना है, ठीक है। मल्टी कॉलम जो है, आप फुटर जो है, फुटर में आप क्या करो, फुटर ये जो नीचे फुटर है, इसके साथ आप अपना सोशल मीडिया सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन गो अहेड एंड कनेक्ट योर सोशल मीडिया। अगर ये
थीम आपकी समझ से बाहर है, इफ़ यू फील लाइक दोबारा इसको पब्लिश ना करें, एंड देन हम करेंगे क्या, एक्सप्लोर फ्री थीम्स। लेट्स से कि हम ये थीम ले लेते हैं, ऐड टू लाइब्रेरी, ठीक है। सो ये अभी हमारा लोड हो रहा है। सो आप अगर थीम कस्टमाइज करें और अगर आप पब्लिश नहीं करते थीम को, तो आपका थीम आपके स्टोर पे नहीं होगा। रिमेंबर, जब थीम आप एक्शन पे पब्लिश हमेशा। सो वी विल पब्लिश फ्रॉम नाउ। अभी से पब्लिश कर देते तो मैं आपको, लेकिन अब हमने इसने कस्टमाइज करना है। क्या, वी वांट टू कस्टमाइज इट। सो विल क्लिक ऑन कस्टमाइज। No, we just did this one, right? ये वाला था, this one. Yeah, this one looks good. लोगों को होम, कैटलॉग एंड कंटेंट एवरीथिंग जो है राइट अवे आ जाते हैं। सो सबसे पहले हेडर का मेन मेन्यू अगर आपने चेंज करना है, कैन गो अहेड एंड चेंज मेन मेन्यू। फुटर मेन्यू अगर चेंज करना है, चेंज इट। अगर नो ऐसे रखना है, डोंट टच इट। लोगो हमेशा कैनवा से बना सकते हो, या अगर यहाँ से फ्री लेना है, फॉर नाउ हम फ्री ले लेंगे, लेकिन मेक श्योर कि लोगो आपका होना चाहिए, ठीक है। सो हम करेंगे क्या, लेट्स से ये लोगो ले लेता हूँ, ठीक है, एंड सेलेक्ट। सो ये हमारा लोगो हुआ, ठीक है। अब अगर आपने लोगों को कम करना है, ना दैट्स अप टू यू, छोटा करना है, बड़ा करना है, अगर ज़्यादा बड़ा है, you can just go ahead and play around, mess around with it. Announce something here. Announce का क्या मतलब है कि ये यहाँ पे जो भी कस्टमर आपके स्टोर को विजिट करेगा, so let's say we say welcome to our store, ठीक है। so it will show welcome to our store। अगर आपने कोई और लिंक डालना है, जस्ट ऑप्शनल है, you will save it, ठीक है। हम इसे सेव कर लेंगे, बैक पे चले जाएंगे। हमारा हेडर हुआ स्लाइड शो ये है, ठीक है। अब स्लाइड शो आपका 10-15 सेकंड्स का डिपेंड करता है कि आपने कितने का करना है, यू कैन चेंज द सेकंड्स। अब स्लाइड शो में पिक्चर्स चाहिए, सो मेक श्योर अगर आपके अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स है, या शॉपिफाई की या कैनवा से भी आप बना सकते हो। सो वीडियो के लिए हम फ्री इमेजेस यूज़ कर लेंगे शॉपिफाई के। सो जो भी आपका स्टोर है, स्टोर नेचर के हिसाब से थीम यूज़ करें एंड पिक्चर्स, ताकि कस्टमर को जो है अच्छा लगे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो या आई विल जस्ट यूज़ दीज पिक्चर्स टू जस्ट डिज़ाइन इट, ठीक है। बाद में इफ़ यू वांट टू बी मोर क्रिएटिव, अगर आप और क्रिएशन करना चाहते हैं, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेव कर लेंगे। सो ये हमारा स्लाइड शो। अब इसमें 5-6 पिक्चर्स जो है, यू कैन गो अहेड एंड एड पिक्चर्स, ठीक है। तो मैं आपको बाद में आपका स्टोर दिखा दूंगा कि स्टोर कैसे शो होता है। फीचर कलेक्शन, अगर आपने कलेक्शन ऐड करना है, यू कैन गो अहेड एंड ऐड कलेक्शन, ठीक है। जो भी कलेक्शन, फीचर कलेक्शन में जब भी आप सीजे ड्रॉप शिपिंग से प्रोडक्ट लाते हो, तो ये आपके मेन पेज पे रहेंगे, ठीक है। यू कैन ऑलवेज चेंज देम। ये जितने भी फीचर कलेक्शन है, कलेक्शन नंबर 1 ये है, सेलेक्ट कलेक्शन, ठीक है। एंड यहाँ से जब भी आपका प्रोडक्ट होगा, तो आप प्रोडक्ट को चूज़ कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि जब भी कलेक्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यार जब कस्टमर मेरे स्टोर को विज़िट करे, मैं चाहता हूँ कि इस कलेक्शन में मेंस का हो, इस कलेक्शन में वुमेन्स का हो, इस कलेक्शन में किड्स का हो, इस कलेक्शन में ये हो, ये हो, ये हो, कस्टमर को आसानी होगा। यू कैन ऑलवेज कम टू कस्टमाइज योर थीम एंड यू कैन चेंज योर कलेक्शन लिस्ट यहाँ से चेंज हो सकते हैं। आप और कलेक्शन भी ऐड कर सकते हो। एज लॉन्ग एज यू वांट टू ऐड कलेक्शन, इट विल गो अहेड एंड बूम 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 बूम, इट विल कलेक्ट। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई सेक्शन ऐड करना है, आप सेक्शन भी ऐड कर सकते हो। अब बाद में आता है फुटर बहुत ही लाजमी है। मेक श्योर कि आप अपना इंस्टाग्राम जो है,
इसके साथ कनेक्ट करो अपना यूट्यूब भी, कुछ भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है शो सोशल मीडिया आइकन, इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो आप इसके साथ जो है फुटर मेन्यू, या यू कैन क्रिएट अ मेन्यू इफ़ यू वांट टू, पर इफ़ यू डोंट वांट यू कैन जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन फुटर मेन्यू। ये नज़र आएगा, या मेन मेन्यू भी नज़र आ सकता है। सो फुटर मेन्यू अच्छा है, मेन मेन्यू मेक श्योर कि हमेशा टॉप पे रहे, सही है। अगर आपने और क्रिएट करना है, यू कैन क्लिक ऑन इट, आप इस पे क्लिक करें एंड यहाँ पे टाइटल एंड लिख सकते हैं इफ़ यू वांट टू, नेविगेशन के लिए। अगर नहीं चाहिए सो गो अहेड एंड स्किप इट, ठीक है। बैक टू फुटर। सो एड ब्लॉक में अगर आप फुटर में मेक श्योर कि इंस्टाग्राम का एंड क्विक लिंक्स, अगर आप क्विक लिंक्स डालना चाहते हो, एड ब्लॉक, ठीक है। रिच टेक्स्ट अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना है, या एड ब्लॉक अगर आपने दूसरा मेन्यू ऐड करना है, यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट। कस्टमर के लिए गेट इन टच, ठीक है। अगर गेट इन टच कस्टमर को अगर आपने हेडिंग देना है और कुछ, सो एज लॉन्ग आप जितने, अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने अपने लैंडिंग पेज को कैसे रखना है, दैट्स अप टू यू। एज लॉन्ग एज लाइक अगर सिंपल रखना है सिंपल रख सकते हो। अगर आपने इसे अच्छा सा डिज़ाइन करना है, यू कैन गो अहेड एंड डिज़ाइन है। सर्च आइकन में आप इमेज विद टेक्स्ट भी कर सकते हो। अगर ये नहीं करना, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड स्किप इट। सो अब यहाँ पे ये हमारा लोगो हुआ, ठीक है। ये हमारा स्लाइड शो हुआ जब कस्टमर विज़िट करेंगे, ठीक है।